गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी की बेटी जैनी। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले हम गुरुजी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही ब्लेस्ड से शुक्राना सत्संग। अगर आप सबको हमारे सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा ही रिकॉर्ड करके भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि गुरु जी ने ढेर सारी ब्लेसिंग्स सत्संग के माध्यम से अपनी प्यारी सी संगत के लिए भेजी हैं। आइए संगत जी, हम सब मिलकर सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा। सभी संगत जी को जय गुरु जी। जो भी YouTube चैनल हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको सबसे पहले दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हर बार हमारा जो सत्संग होता है वो मैं गुरुजी की बेटी जयनी चैनल पे शेयर करती हूँ और हर बार आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं। उसके लिए आंटी जी को भी बहुत सारा शुक्राना। गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करे, उनके फैमिली को भी ब्लेस करे, प्रोटेक्टेड रखे। और जो भी प्यारे प्यारे संगत जी जो हमारे हैं, जो हमारे सत्संग को सुन रहे हैं, उनको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करे, प्रोटेक्ट करे, सब पे अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखें। तो संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी गुजरात से बोल रही हूँ। तो संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जस्ट कल की ही बात है। कल गुरुजी ने हमें बहुत एक एक्सीडेंट होने से हमें बचा लिया। दरअसल संगत जी क्या हुआ था कि माइक्रोवेव में मम्मी ने कुछ रखा था और 10 मिनट्स का टाइमर सेट कर दिया था। और जनरली मेरे पापा ने भी काफी बार बोला था कि वो जो माइक्रोवेव का जो बाउल है वो कभी धोखा दे सकता है, कभी अगर गलती से फट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसा ही हुआ संगत जी, बिकॉज वो माइक्रोवेव सेफ जो बाउल है वो बाहर से माइक्रोवेव सेफ है बट अंदर जो उसका इनर कोटिंग का जो मटेरियल है वो स्टील का है। तो उसमें पहले भी दिक्कत होती थी बिकॉज जब भी हम उसमें माइक्रोवेव में कुछ रखते थे तो उतना अच्छे से गर्म नहीं होता था, तो हमें लगता था कि ये बाउल कोई काम का है नहीं वैसे। तो कल मम्मी ने 10 मिनट्स का टाइमर सेट करके कुछ रखा था और अचानक से जोर का आवाज आया माइक्रोवेव में से और जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हुई हो, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मेरी मॉम ने फटाफट मुझे बुलाया कि तू इधर आ, देख ये क्या हो रहा है। और मैंने भी देखा तो मुझे भी लगा कि पता नहीं क्या है, इतना जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ वैसा हुआ। और ऑल ऑफ द सडन मेरी मम्मी को क्या सूझा कि मेरी मॉम ने फटाफट बंद कर दी माइक्रोवेव की स्विच और फिर बहुत उसमें से धुएं निकल रहे थे माइक्रोवेव में से। तो हमें भी लगा कि कुछ अंदर कुछ डैमेज बहुत बड़ा हुआ है, उस वजह से इतना जोर का आवाज भी आया और शॉर्ट सर्किट जैसा दिखा कि थोड़ा सा फ्लेम आया हो और बहुत धुएं भी निकल रहे थे। तो पर माइक्रोवेव की स्विच बंद कर दी हमने, इसलिए हमें लगा कि नहीं अब कुछ होगा तो नहीं बड़ा। फिर जैसे थोड़ा टाइम गया तो मैंने गुरुजी का नाम लेके ओपन किया माइक्रोवेव का डोर, तो हमें पता चला कि जो हमने माइक्रोवेव सेफ जो बॉल रखा है वो फट चुका है और उसके 2 हिस्से हो गए हैं माइक्रोवेव के अंदर ही। तो हमें भी बहुत अजीब लगा कि ऐसे अचानक कैसे हो गया, बट हम बहुत शुक्राना करते हैं गुरु जी का
गुरुजी ने हमें इतनी हेल्प की कि कुछ बड़ा हैज़ार्ड नहीं हो पाया। और मम्मी को भी फटाफट गुरुजी ने दिमाग में थॉट डाला कि पहले स्विच बंद कर दो और फिर कुछ मत करो, रुक जाओ थोड़ी देर। और फिर कुछ ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ नहीं, छोटे में ही निपट गया। उसके लिए बहुत सारा शुक्राना गुरुपा को, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दरअसल संगत जी, मेरी मॉम को काफ़ी दिनों से, लगभग 1 हफ्ता हुआ होगा, तब से मम्मी को ऐसे सत्संग आ रहे थे जिसमें सत्संग में गाइड किया था गुरुजी ने कि कोई किचन में कोई हैजार्ड हो सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ऐसा। तो फिर मम्मी भी बोल रही थी कि थोड़ा सा ध्यान रखने को बोल रहे हैं गुरुजी, बट हमें पता नहीं था कि ऐसा कोई इंसिडेंट होगा। और फिर जब हमने ये बात मेरे पापा को पता चली तो मेरे पापा ने भी यही कहा कि इससे कभी कभी बड़ी फायर भी हो जाती है, बट भगवान का शुक्र है कि कोई ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई ऐसा हार्म नहीं हुआ। तो हम लोग सच में दिल से शुक्राना करते हैं गुरुजी का कि गुरुजी ने कोई बड़े एक्सीडेंट में उस चीज को कन्वर्ट नहीं होने दिया। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, कल वैसे भी मुझे और मेरी मॉम दोनों को गुरुजी की प्रेजेंस फील हो रही थी। हमें लगा कि जैसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि कहीं कोई गलत चीज होने वाली हो तो उस वजह से प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, ऐसा हमें लगा। फिर शाम को जैसे ये माइक्रोवेव वाला इंसिडेंट हुआ तो हमें समझ आया कि कुछ ये गलत होने वाला था, इसलिए गुरुजी अपना यहीं पे प्रेजेंस दे रहे थे ताकि कोई चीज बढ़ ना जाए। तो बहुत 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 सारा मैं शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी का कि वो हमें इतना डीपली हमारा ध्यान रखते हैं। और संगत जी, उससे पहले भी मेरे साथ सेम चीज हुई थी। दरअसल मेरी एक बहुत गंदी हैबिट है, मैं आराम से सोफे पे बैठ जाती हूँ और मेरे पीछे जो चार्जिंग पॉइंट है उससे मैं अपना फोन चार्ज करती हूँ, और थोड़ा सा चार्जिंग का जो वायर है वो भी लंबा मैं खींच लेती हूँ। और बीच में मेरे चार्जर में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, वो चार्ज ही नहीं होता था, तो मैं बार बार रब करती थी अपने केबल पॉइंट को और मैं इंसर्ट करती थी ताकि फटाफट चार्ज हो जाए। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे याद था कि मैंने तो चार्जिंग का जो स्विच है वो मैंने ऑन ही रखा है। मुझे पूरा 100% याद था कि मैंने गलती से भी बंद नहीं किया, और मैं कब से जो आगे का जो चार्जिंग पॉइंट है मैं उसको रब कर रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा फ्रिक्शन की वजह से फिर चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा, बट मैंने अच्छे से रब किया। फिर मैंने जब फिर से जस्ट ऐसे ही पीछे मुंडी घुमाई तो मुझे पता चला कि चार्जिंग पॉइंट बंद है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो याद था कि चार्जिंग मैंने ऑन किया है, तो बंद कैसे हो गया। फिर मुझे लगा कि हाँ, शायद कुछ हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो या कोई शॉर्ट सर्किट होने वाला हो, इसलिए गुरुजी ने ही स्विच बंद कर दी हो मेरे प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि उससे पहले भी मुझे भी 1-2 सत्संग मिले थे कि मुझे थोड़े इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को थोड़ा ध्यान से यूज करना चाहिए, जिससे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो और कोई दिक्कत ना हो। तो गुरुजी, इसके लिए भी बहुत सारा आपको शुक्राना कि आपने इतना मेरा ध्यान रखा और कोई बड़ा हैजार्ड नहीं होने दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि छोटी चीज हो, बड़ी चीज हो, चाहे कोई भी चीज हो, आप हर एक चीज का ध्यान रखते हो, हर चीज को सुनते हो, लेसन भी देते हो और दिमाग में आप डालते भी हो थॉट्स कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, और उस हिसाब से चीजें होती भी है। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी आपका। और मेरा एक छोटा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि अभी मैं हाल ही में 3 अगस्त को मेरा एग्जाम था, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, मैं वो देने गई थी। और मुझे पर अंदर से ऐसा कोई ऐसा मुझे डर नहीं था। बाकी पहले हर बार ऐसा होता था कि मैं कोई छोटी भी एग्जाम देने जाती थी तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी, जैसे पता नहीं मैं क्या हो जाएगा उसका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेगेटिव थिंकिंग मेरी बहुत रहती थी, जिस वजह से, और जैसे मतलब बोलते हैं ना, अगर नेगेटिव सोचते हैं तो उस हिसाब से फिर हम अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो संगत जी, मेरे साथ अच्छी बात ये हुई कि मैं अभी 3 अगस्त को एग्जाम देने गई थी अपना, पर मेरे माइंड में जरा भी डर नहीं था आउटकम को लेके। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कि राधा कृष्णा जी है, गुरु जी है, सब मुझे मेरे अंदर से मेरे साथी है और वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मुझे 1 मिनट भी डर नहीं था कि रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं। मुझे था कि हाँ ठीक है, जो किया है उसके कंपैरिजन में तो अच्छा ही आएगा। और दूसरा एक मिराकुलस बात ये हुई कि मैं एग्जाम देने गई, वहां पे जो मुझे कंप्यूटर अलॉट किया गया था एग्जाम के लिए, तो वहां पे मेरा ऑल ऑफ द सडन ध्यान गया, तो मेरा पीसी का जो नंबर था वो 7 था। और मैंने अचानक से मुझे दिमाग में हुआ कि अरे ये तो 7 नंबर है, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग हुई, तो अब तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। और उसके कुछ टाइम पहले से, मतलब 1 हफ्ते से मेरा एग्जाम था, उसकी
1 हफ्ते या 10 दिन पहले से लगभग 2 हफ्ते समझ लीजिए, मुझे हर जगह 77 नंबर बहुत दिखता था। मैं जब भी फ़ोन देखती थी तो मेरा चार्जिंग 77% होता था। मैं अपना आईपैड देखती थी तो उसमें 77% होता था। मॉम का फ़ोन मैं लेती थी उसमें भी मुझे 77 दिखता था। अगर कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रही हूँ तो या तो व्यूज़ 77 है या लाइक 77 है। हर जगह मतलब मुझे ईज़िली दिख जाता था 7 नंबर या 77 नंबर। और उस दिन जब मैं एग्ज़ाम देने बैठी तब मैंने राधा कृष्ण जी को याद किया, फिर गुरुजी को बोला कि अब मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ और अब आपको ब्लेस करना है, आप मेरे से कनेक्टेड रहिएगा। और फिर तभी मेरा ध्यान गया पीसी पे, तब मुझे पता चला कि ये तो पीसी नंबर 7 है और मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी ने अपनी हाज़िरी दे दी है, मतलब गुरुजी इधर ही है, तो अब डरने की तो कोई बात नहीं है। सिर्फ़ अब राधा कृष्ण जी का नाम लेना है, गुरुजी का नाम लेना है और पॉज़िटिविटी के साथ शुरू हो जाना है, तो सक्सेस गुरुजी ज़रूर देंगे। बिकॉज़ गुरुजी हमने जो किया होता है उससे भी अधिक ही हमें देते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है कि आपने मुझे इतने पर्टिकुलर तरीके से आपने मुझे ब्लेस किया कि मतलब बहुत लक की बात होती है ना कि 7 नंबर का ही मुझे पीसी मिल गया और जो आपका ब्लेस्ड नंबर है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं दिल से आपका शुक्राना करना चाहूँगी, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपका शुक्राना करना चाहूँगी कि आप हमारे घर में विराजमान हैं। आपने हमें अपने संगत के रूप में चुना और आप हर बार हमसे ब्लेस्ड सत्संग करवाते हो और दूसरे लोगों के भी ब्लेस्ड सत्संग, दूसरे प्यारे संगत जी जो है उनके भी ब्लेस्ड सत्संग आप हमें सुनवाते हो और उसमें से हमारे लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर रहता है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही आपके ब्लेसिंग्स मेरे पे, मेरे मम्मी-पापा पे और आपके जितनी भी पूरी संगत फैमिली है सब पे बनाए रखिए और सबको ब्लेस कीजिए, प्रोटेक्टेड रखिए और ऐसे ही अच्छे-अच्छे शुक्राना सत्संग करवाते रहना। अगर सत्संग करने में मुझसे जो कोई भी भूल हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी आप सब मुझे माफ़ कीजिएगा। और अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और साथ में गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना आपका। धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, जय गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच।